आज से हम लोग संधि पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। संधि एक शब्द निर्माण की विधि होती है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या मिलाव। संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह का विच्छेद होता है। ठीक है। संधि एक यौगिक शब्द होता है। यौगिक किससे बनता है? इसका निर्माण होता है दो या कुछ अधिक शब्दों के बनने से होता है, मतलब कि मिलकर बना होता है। संधि क्या होता है? संधि एक शब्द निर्माण की विधि होती है। संधि दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सम प्लस धी, इसके यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका अर्थ होता है मेल या मिलाव, मित्रता भी। ठीक है। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्यालय, विद्या प्लस आलय। संधि के तीन प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होगा? जब दो स्वरों का आपस में मेल होता है, मेल कराया जाता है, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, दो शब्द मिला यहाँ पे ना, तो क्या बन गया? विद्यालय बन गया। ठीक है। उसके बाद दो वर्ण, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में छुपा स्वर प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, मतलब इसका मतलब क्या होगा है कि जो विद्यालय लिखा है इसको जब अलग करेंगे, उसके विद्या में क्या छुपा है? आ छुपा है, आ की मात्रा। आलय में क्या छुपा है? आ की मात्रा। दोनों में क्या बन गया? आ प्लस आ क्या बना? आ बन गया, बड़ा आ बन गया। ठीक है। तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं: दीर्घ स्वर संधि, गूढ़ स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयन स्वर संधि। ठीक है। अब आता है व्यंजन संधि। जब स्वर का मेल व्यंजन से और व्यंजन का मेल स्वर से तथा व्यंजन का मेल स्वयं अपने व्यंजन से होता है, तब जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब कि जब स्वर का मेल किससे होगा? व्यंजन से होगा, और व्यंजन का किससे होगा? स्वर से होगा। पहले स्वर का मेल किससे होगा? व्यंजन से होगा। फिर जो व्यंजन का जो क्या बोलते हैं मेल होगा वो किससे होगा? स्वर से होगा। उसके बाद जो व्यंजन है इसका मेल खुद से होगा, स्वयं से, तब क्या बनेगा? व्यंजन संधि बनेगा। ठीक है। उदाहरण के लिए सज्जन, सत प्लस जन, तो क्या बन गया? सज्जन। यहाँ पे नोट लिख लेना कि व्यंजन संधि के केस में प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में सदैव हलंत लगता है, ये याद रखना हमेशा के लिए लगा होता है। ठीक है। और आता है विसर्ग संधि। ठीक है। क्या संधि? विसर्ग संधि आता है जब विसर्ग संधि का मेल स्वर या अथवा व्यंजन से होता है। किससे होगा? जब इसका मेल किससे होगा? स्वर से, फिर व्यंजन से होगा, तो जो विकार उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे। ठीक है। जैसे कि मनो योग, क्या होगा इसमें? मनः प्लस योग, क्या होगा? मनः प्लस योग, ये किसका है? विसर्ग होता है। पहले क्या आएगा? स्वर संधि। इसके कितने प्रकार होते हैं? 5। इसमें पहला क्या है? दीर्घ स्वर संधि, इसको पहले किया। ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे? जब ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वर का मेल सजातीय स्वर एवं दीर्घ स्वर के साथ किया जाता है, तब जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। परिभाषा में क्या आएगा? इसमें आ, ई, उ, ये सब इसमें रहेगा। ठीक है। बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा उ रहेगा। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा एग्जाम्पल देकर समझाया गया है। अ प्लस अ मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा आ। अ प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा आ। बड़ा आ प्लस अ मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा आ। और आ प्लस आ मिलकर क्या बनाएगा? बड़ा आ ही बनाएगा यहाँ पे। ठीक है। सेकंड क्या दिया है? ई, उ दिया है। उ क्या बनेगा? छोटा उ, और छोटा उ क्या बनाएगा? बड़ा उ। छोटा उ प्लस बड़ा उ, बड़ा उ। बड़ा उ प्लस उ बनाएगा बड़ा उ। बड़ा उ प्लस बड़ा उ क्या बनेगा? यहाँ पर भी वही बनेगा, बड़ा उ ही बनेगा, इतना सबको मिलाने के बाद। अब आते हैं बड़ा ई। ठीक है। तो बड़ा ई कैसे बनेगा? ई, छोटा ई प्लस छोटा ई, बड़ा ई बनेगा। छोटा ई प्लस बड़ा ई मिल क्या बनेगा? बड़ा ई। बड़ा ई प्लस बड़ा ई मिल क्या बनेगा? बड़ा ई। और बड़ा ई प्लस छोटा ई है ना, ये नहीं है, बड़ा ही बनेगा। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? एक बार कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो। पहला क्लास है, थोड़ा बहुत अगर बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा होगा तो बताना मेरे को। ठीक है। मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मैं पहला क्लास ले रही हूँ, मेरे को अभी मेरे पास कोई वीडियो एडिट करने के लिए कोई वो नहीं है, तो अपने हाथ से पकड़ के वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग पढ़ के इसको कोई भी एग्जाम में जाओ, चाहे पीएससी, जीडी, आपको में जो भी एग्जाम के लिए हो आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से। आता है उदाहरण, वधुत्सव, वधु प्लस उत्सव, गुरु प्लस उपदेश, नीलांबर, नीला प्लस अंबर। ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा और एग्जाम्पल देखते हैं। चलो इसमें देखते हैं शिवालय। शिवालय में क्या दिया है? शिव प्लस आलय। छात्रावास, छात्र प्लस आवास। गजानन, गज प्लस आनंद। परमात्मा, परम प्लस आत्मा। गिरीश, गिरी प्लस ई, सब में क्या है? बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा आ रहा है ना यहाँ पे। घनानंद में घन प्लस आनंद। ये मतलब इसका पहचानने का एक ही ट्रिक है, इसको जब तोड़ोगे यहाँ पे आ की मात्रा हो, यहाँ पर भी आ की मात्रा देख सकते हो, बड़ा ई की मात्रा देख सकते हो, सब इसमें रहता है। ठीक है। सेकंड है गूढ़ स्वर संधि। जब अ और आ का मेल क्रमशः छोटा ई और बड़ा ई से, छोटा ऊ और बड़ा ऊ से एवं री के साथ कराया जाता है, तब जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम गूढ़ स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। जैसे कि इसमें ओ की मात्रा होगी ना, गुड़ में क्या होगी? ओ फिर अर, ये सब लगा होता है, देख सकते हैं। छोटा अ और बड़ा उ, छोटा अ और छोटा ऊ मिलके ओ बनाता है। छोटा अ और बड़ा ऊ मिलके ओ बनाएगा। छोटा अ और ऊ मिलके क्या बनाएगा? ए आधा आ है। ठीक है। ऊ मिलके ओ बनाएगा। बड़ा आ और बड़ा ऊ मिलके भी ओ बनाएगा। यहाँ पर भी अ और री मिलके अर, आ प्लस मिलके भी अर बनाएगा। ठीक है। इसमें देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें देखो ओ की मात्रा बोले हैं ना, महोत्सव, महा प्लस उत्सव। चंद्रोदय, चंद्र प्लस उदय। देश, कमलेश में क्या है? कमल प्लस ईस। री में देखे तो महर्षि, महा प्लस ऋषि, सप्तऋषि, सप्त प्लस ऋषि, देवर्षि, देव प्लस ऋषि। ये सब क्या है? गूढ़ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ठीक है। इतना आप समझ जाओगे तो आगे कोई भी एग्जाम आएगा तो इसको अपने पैटर्न से देख के बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम वृद्धि स्वर संधि। परिभाषा क्या है इसका? जब छोटा अ और बड़ा आ का मेल क्रमशः ए और बड़ा ए से एवं ओ और औ के साथ कराया जाता है, तब जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम वृद्धि स्वर संधि कहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे छोटा अ और ए मिलकर क्या बनाएगा? छोटा ए, बड़ा ए बनेगा, सॉरी ना। छोटा अ और बड़ा ए मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ए। बड़ा आ और ए मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ए। आ और ए मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ए। ठीक है। इसको देख सकते हैं इसको यहाँ पर देख सकते हैं। छोटा अ और ओ मिलके ओ बनाएगा, अ और ओ मिलके ओ बनाता है। बड़ा आ और ओ मिलके ओ बनाएगा, आ और ओ मिलके भी ओ ही बनेगा। तो इसमें क्या पहचानना है? तुमको वृद्धि स्वर संधि अगर आया तो औ की मात्रा देखना है वहाँ पे, बस इतना याद रखना। सदैव, सदा प्लस एव, तथैव, तथा प्लस एव, एक प्लस एक। मतैक्य, मतैक्य में मत प्लस एक, मतैक्य में मत प्लस एक। जल औषधि, जल प्लस औषधि। में महा प्लस ऐश्वर्य। वसुधैव में वसु प्लस धैव। हितैषी में हित प्लस ऐसी। गंगौध, गंगौध में गंगा प्लस औध। मतलब इसको आप देख सकते हो, इसमें सिर्फ औ की मात्रा को पहचानना है आपको। अगर कहीं पर भी तुमको क्वेश्चन में औ की मात्रा दिखा तो विद्युत निरा के आ जाना वहाँ पर। अब आता है यड़ स्वर संधि।
परिभाषा क्या है, जब छोटा ई और बड़ा ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ एवं री का मेल भिन्न स्वर के साथ होता है तब वो विकार उत्पन्न होता है, उसे यठो संधि कहते हैं। इसमें छोटा ई और अ मिल के क्या बनाएगा, या और य, बड़ा ई और अ मिल के य और या, छोटा ई और आ मिल के य और आ, बड़ा ई और आ मिल के य आ, मतलब इसी ये मतलब बनेगा इसमें, ठीक है। यो बन सकता है, इसमें छोटा ई और ओ मिल के यो, छोटा बड़ा ई और ओ मिल के यो, ई बड़ा ई और ओ मिल के भी यो, बड़ा ई और ओ मिल के ना यो बनाएगा ना, और ई और ओ मिल के भी यो बनेगा। यहाँ पर तुम देख सकते हो, तुम अपने मन से भी पढ़ सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसका क्या बोलते हैं पीडीएफ भी ग्रुप में डाल सकती हूँ यहाँ पर। अत्यधिक, अगर आपको उसे पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं आपका पीडीएफ इसका मैं पूरा आपका पीडीएफ आपको भेज दूँगी। अत्यधिक में अति प्लस अधिक, अभ्युदय पेपर में आ चुका है ना, अभ्युदय, अब प्लस उदय, प्रत्यय प्रति प्लस ए, प्रत्येक प्रति प्लस एक, मात्राज्ञा मातृ प्लस आज्ञा, इतना सब कुछ दिया हुआ है इसमें। पित्राज्ञा पितृ प्लस आज्ञा, व्याकुल वी प्लस आकुल, व्यायाम वी प्लस आयाम, व्यर्थ वी प्लस अर्थ, ये सब इसका पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये संधि का देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अयादी को पहचाना बहुत ईजी है, ठीक है। देखते हैं अयादी स्वर संधि। अयादी स्वर संधि परिभाषा है, जब ए और अ का मेल भिन्न स्वरों से होता है तब जो भी काल उत्पन्न होगा उसको हम अयादी बोलेंगे, ठीक है। ऐसे कि ओ और अ मिलके अब बनेगा, क्या बनेगा, ओ और अ मिलके अ, ओ आओ और अ मिलके आओ बनेगा, ओ प्लस ई बन के अभी बनेगा, आओ प्लस बड़ा ई बन के आवी बनेगा, ओ और ऊ बन के औ बनेगा, आओ प्लस ऊ करके आओ बनेगा, आओ प्लस ई करके ए करके आवे बनेगा, ओ और ए बन के अभी। तो पढ़ रहे तो आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, अपने मन से इसको देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, आप अपने मन से एक बार इसको पढ़ के देखना, ठीक है। सीधा मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। इसमें ए की मात्रा हो और फिर ओ, इसमें औ ऐसे लगा होना, मतलब कि इसका और यड़ का ना थोड़ा सा सेम रहता है, क्योंकि इसको पहचानने में थोड़ा दिक्कत जाएगा आप लोग को। इसमें अन अभी या, तो यहाँ पे देखो नयन, उदाहरण क्या दिया, नयन ने प्लस अन, पवन प प्लस अन, पावन पावन ना पवन, और गायक में गए प्लस अक, नायिका में नए प्लस का, पवित्र को प्लस इत्र, शावक में सौ प्लस अक। पहचान क्या है, शब्दों में यह और वह देखने को मिलता है, ये इसका पहचान, ठीक है।